ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है हर एक से, खाली यहोशू से नहीं, यहाँ उपस्थित हर एक जन से। आंटी ने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, तो ये उनका विश्वास है और मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर की कलह दूर हो जाएगी। उन्होंने विश्वास किया। ये विश्वास करना, अंगीकार करना अपने मुंह से। हम अपने मुंह से जो अंगीकार करेंगे वो होगा, जो आप अपने मुंह से बोलोगे वो होगा। तो प्रभु ने बोला, इसलिए या बांधकर दृढ़ हो जाए, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। और आप गिनती में देखते हैं, गिनती में एक जगह आप मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सी जगह है, अगर आपको ध्यान है, जहां भेदिए भेद लेने के लिए जाते हैं, क्या बता रहे हैं वो यहाँ पर, यहाँ लिखा है 25 पद से अगर आप देखें कि 40 दिन के बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। भाई फल कैसे थे? 2 जन कंधे पे टांग के लेके आ रहे हैं अंगूर का गुच्छा। कितने बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे होंगे हैं, ऐसे छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े टांग के लेकर आ रहे हैं। कितना वेट होगा उसके अंदर, कनान देश है ना। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। क्या बोल रहे हैं? देख रहे हैं यहोशू कालेब का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे को, बिल्कुल डिफरेंट। कई 10 लोग आपको जीवन में ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, है ना, नेगेटिव बोलेंगे आपके लिए, अरे क्या कर रहे हो, अरे आपसे नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे, आप कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में आप कर सकते हैं। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो कैसे बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उस चीज को महसूस किया अपने जीवन में, जाना है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर से क्या करता है? पूरा करता है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो आप क्या करवाते हैं? आप प्रार्थना कराते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए, या माँ बगल में बैठ के बच्चे के लिए प्रार्थना करेगी, बाप बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम। क्यों करते हैं हम प्रार्थना? हमारा दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक है। हम जानते हैं हमारा बेटा कमजोर है, हमारी बेटी कमजोर है, लेकिन प्रभु आप इसको सामर्थी बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इसको सामर्थी बनाएं, आप इसको बुद्धि दें। हर एक पेरेंट्स उनके बच्चे जब कमजोर होते हैं वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो जानते हैं अपने बच्चों की कमजोरी, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे? उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, इसके बाद भी प्रभु हमें सामर्थी बनाता है। बनाता है कि नहीं? वो हमें सामर्थी बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, और यही दृष्टिकोण यहोशू कालेब का था। सब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बड़े हैं, निगल जाते हैं, बड़े भयंकर किस्म के लोग हैं, तो ऐसी बातें कर रहे हैं वहां पर 32 पद में। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की बलवान देख करके उनको डर रहे हैं, निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े लीडर के हैं। फिर ये क्या बता रहे हैं? अपने आप को कैसा बता रहे हैं? देखिए, प्रभु के लोग हैं, जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के कामों को देखा है, देखते चले आ रहे हैं, मन्ना बटेरे खाई हैं, सब भूल गए। ये भेद लेने वाले सब भूल गए कि अरे इतना महान सामर्थी परमेश्वर बिना लड़ाई पूरा युद्ध जितवा दिया हमको। हमने कोई प्रयास किए नहीं, बैठे बैठे खा रहे थे वहां पे, मन्ना और बटेरे खा रहे थे, भूल गए। लेकिन कभी देखा परमेश्वर ने कैसे समुद्र के 2 भाग कर दिए, लाल समुद्र के, भूल गए। कई बार हम भी मेरे भी अपने जीवन में भूल जाते हैं और क्या क्या कहने लगते हैं? नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। निगेटिविटी अपने मुंह से हम क्या बोल रहे हैं, क्या अंगीकार कर रहे हैं? जो अंगीकार करोगे वो हो जाएगा। प्रभु का वचन बताता है, हमारी जबान, इस पे हम कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं भेद लेने के लिए भेदी हैं, प्रभु को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसके बाद भी नेगेटिव, उनका जो दृष्टिकोण है वो क्या है? बिल्कुल नेगेटिव।
लेकिन केवल यहोशू और कालेब। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। प्रभु के लोग क्या बोल रहे हैं, हम वहां टिड्डी के समान दिखाई दे रहे हैं। अरे जिंदा खुदा की संतान है, खंबे के रूप में देखा प्रभु को, हैं? आग के खंबे के रूप में देखा, बादल के खंबे के रूप में देखा, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम टिड्डी के समान है भैया। हैं? जिंदा परमेश्वर के लोग यहाँ अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए तो कैसा दिखा रहे हैं, टिड्डी के समान है भाई, उनके सामने, अन्य जातियों के सामने। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। और जब आप आगे देखेंगे 14 अध्याय में, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, हालेलुया, बहुत दुखी हुआ, नाराज हुआ। और इसका प्रतिफल क्या हुआ, कोई नहीं पहुंचने वाला, कनान देश में पहुंचने नहीं पाओगे तुम लोग, केवल यहोशू और कालेब को छोड़ के। जो नई पीढ़ी के लोग थे वो पहुंचे, बाकी सब के सब, उसने कहा इस जंगल में चलते चलते मर जाओगे तुम लोग, तुम्हारी लाशें जंगल में सड़ जाएंगी। क्या अंगीकार किया, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या अंगीकार किया तुमने, जीवित कलीसिया होने के बाद भी हम क्या अंगीकार करते हैं कई बार। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विश्वास के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं यहाँ बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गवाही के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गवाही